यूपी पंचायत चुनाव से बड़ी खबर निकल के आ रही है। अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों जगह धाराशायी हुई भाजपाई। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। समाजवादी पार्टी ने पलट दिया है पूरा खेल। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव में बड़ा खेल हो गया। आपको बता दें, तीन गढ़ भारतीय जनता पार्टी का धाराशायी हो गया है। और इस बीच समाजवादी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है कि कई जगहों पर बड़े पैमाने पर धांधली की खबरें निकल के आई हैं। सर्टिफिकेट तक नहीं दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने इस बात का खुलासा कर दिया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी इस बार यूपी पंचायत चुनाव में जबरदस्त तरीके से जीत दर्ज किया है। कोविड-19 से फेल हुई योगी सरकार के खिलाफ अब मोदी भक्त भी सड़कों पर उतर गए हैं। यही कारण है कि यूपी पंचायत पश्चिम बंगाल के नतीजे के बाद बीजेपी की नींद यूपी पंचायत चुनाव के नतीजों ने उड़ा दी है। इन चुनाव में बीजेपी को सियासी तौर पर बड़ा झटका लगा है। अयोध्या से लेकर मथुरा और काशी समेत प्रदेश के कई जिलों में सपा ने दावा किया है कि बीजेपी की वो करारी मात दे दी है। हालांकि बीजेपी की ओर से सोमवार को ही दावा किया गया है कि यूपी पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर नंबर 1 होंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। पंचायत चुनाव की सभी सीटों के बाद सही तरीके से जल्द पता चल रहा है। और अब जो पता चल रही है बातें, क्योंकि 2 दिन की काउंटिंग के बाद अब सब कुछ क्लियर हो रहा है। इसमें अब मथुरा, काशी और अयोध्या, ये जो तीनों गढ़ भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये धाराशायी हो चुके हैं। अगर बात करें हम रामनगरी अयोध्या की, तो हमने आपको कल ही बताया था कि 40 सीटों में समाजवादी पार्टी ने 24 सीटों पर धमाकेदार जीत दर्ज की है। महज 6 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी सिमट गई है। बीजेपी 6 सीटों पर सिमट गई है। अब आप समझिए, इसके साथ ही पीएम मोदी के काशी में भी सपा को जबरदस्त जीत मिली है। समाजवादी पार्टी 40 सीटों में से 14 सीटें जीत दर्ज की है। अब आप समझिए, 14 सीटें बीजेपी के खाते में महज 8 सीटें आई हैं। तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी ने बड़ा खेल किया। कृष्ण नगरी में बसपा का परचम लहराया है। अगर बात करें मथुरा जिले की, तो यहाँ पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है और बहुजन समाज पार्टी ने बाजी मार ली है। यहाँ पर बसपा की ओर से दावा किया गया कि उनके 12 उम्मीदवारों ने जीत का परचम फहराया है। ऐसे में ही बसपा के बाद आरएलडी ने दावा किया कि फिलहाल 8 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी 9 सीटों पर सिमट कर रह पाई है। सपा को 1 सीटों से काम चलाना पड़ा है। 3 निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुए हैं। तो दोस्तों, ये हालात है पंचायत चुनाव के बीच के। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि यूपी पंचायत चुनाव की बात करें तो दोस्तों, ये अभी लिटमस टेस्ट था जिसमें बीजेपी फेल हो चुकी है। अयोध्या, मथुरा, काशी के एजेंडे पर शामिल बीजेपी चलने वाली यहाँ तीनों जगह धाराशायी हो गई है। और अब यूपी में नहीं बल्कि देश भर में ये एक तरीके से मुश्किल की घड़ी है। ऐसे में बीजेपी की इन तीनों जिलों में करारी हार होना बड़ा झटका है। वहीं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में लगातार सपा बीजेपी को मात दिया है। मथुरा में बसपा नंबर 1 आई। इसके बाद से अब 2022 का सेमीफाइनल पूरी तरीके से भाजपा के लिए आसान नहीं है। ये चुनावी सत्ताधारी बीजेपी, साथ विपक्षी समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के लिए भी अहम था। गांव की सरकार के हो रही चुनाव पार्टियों की असली ताकत जिला पंचायत से तय होती है। जिला पंचायत चुनाव में अब तक के नतीजों में सपा बड़ी ताकत बनकर उभरी है। और अयोध्या, मथुरा, काशी में बीजेपी की करारी हार योगी सरकार की नींद उड़ा दी है। वहीं दूसरी ओर राज्य की राजनीति में सवाल भी उछल रहे हैं कि सूबे में लगभग अजेय नजर आ रही भाजपा के मुकाबले समाजवादी पार्टी इतनी तेजी के साथ जिस तरीके से राजनीति में एंट्री धमाकेदार मारी पंचायत चुनाव में, ये केवल कोविड-19 की वजह से जिस तरीके से कोरोना से खतरनाक हुए और योगी प्रशासन, मोदी प्रशासन इससे निपटने में फेल हुई और यूपी में कानून व्यवस्था जिस तरीके से बढ़े, इन सब मुद्दे पर योगी सरकार पूरी तरीके से कटघरे में है और फेल हुई। यही कारण है कि जनता अब नकार रही है। लेकिन कुछ और बड़ी खबर निकल के आ रही है। इन तीनों जिलों के बात करें हम, यूपी में कई जगहों पर धांधली की भरी समाजवादी पार्टी ने धांधली के आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है और सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा। हरदोई की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने कहा, हरदोई जिले के निम्न वार्ड्स में सपा प्रत्याशी जीत चुके हैं, लेकिन भाजपा के स्थानीय नेताओं के दबाव में चुनाव अधिकारी जीत का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। बेलग्राम में भी श्री धीरेन्द्र यादव 1500 मतों से जीते हैं। बेलग्राम 3 से श्रीमती संतोष कुमारी 1500 मतों से जीती हैं। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें हम और एक जगह पर जहां पे यूपी पंचायत चुनाव में जीत हासिल किया है, अगर संक्रमण को लेकर समाजवादी पार्टी ने कहा कि बड़े पैमाने पर लोगों ने मदद किया है। इसके साथ ही मघरौरा में भी अहमद खां जीते हैं 150 वोटों से। आहेरोरी में श्री गर्गी लाल 200 मतों से जीते हैं, लेकिन यहाँ पर भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके इस बात की नाराजगी जताई है और आरोप पर बड़ा आरोप लगाया है और स्थानीय भाजपा नेताओं में इतना ही नहीं
गोरखपुर से भी बड़ी खबर आई है। गोरखपुर के वार्ड नंबर 13 से सपा समर्पित प्रत्याशी पन्नेलाल यादव 271 मतों से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन स्थानीय भाजपा नेताओं के दबाव में शासन द्वारा जीत का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। जल्द से जल्द सर्टिफिकेट प्रदान करे चुनाव अधिकारी। डीएम गोरखपुर को टैग करके समाजवादी पार्टी ने ये बातें कही हैं। तो आप समझिए कि कितने बड़े पैमाने पर अभी भी धांधली हो रही है। कानपुर के बिठूरी विधानसभा के वार्ड नंबर 21 से बीरेन खेड़ा से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव सपा समर्पित प्रत्याशी कुलदीप यादव 1000 मतों से जीत चुके हैं। सत्ताधारियों के दबाव में शासन द्वारा जीत का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। तो ये चुनाव कानपुर से भी बड़ी खबर आई है। ऐसे कई जगहों पर मामले निकल के आए हैं, जहाँ पर हमीरपुर के रिटुआ जिला पंचायत सीट पर राम अजीवन यादव 471 वोटों से जीते हैं। हमीरपुर भाजपा सांसद के दबाव में शासन द्वारा जीत का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है वहाँ पर भी, और समाजवादी पार्टी ने इस बात की बात कही है। संत कबीर नगर के वार्ड में 14 से जिला पंचायत प्रत्याशी बीकेंद्रू यादव 600 मतों से जीते हैं। स्थानीय भाजपा विधायक के दबाव में शासन द्वारा जीत का सर्टिफिकेट वहां पर भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, आप समझिए कि इस तरीके से इसे कई जगह हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी सीधा व एक तरीके से बेईमानी पर उतर गई है और जीत का सर्टिफिकेट भाजपा के मंत्रियों और संतरियों के दबाव में नहीं दिया जा रहा है। और ये कई जगहों पर यूपी पंचायत चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली प्रधानी से लेकर बीडीसी तक चुनाव में भी कराए गए हैं, और यही कारण है कि अब जिला पंचायत में भी भाजपा दबाव बना रही है, क्योंकि सरकार, प्रशासन, सिस्टम सब उन्हीं का है। यही कारण है कि अभी तक इतनी लेट हो रहा है कि समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है। तो ये बड़ी खबर। लेकिन जिस तरीके से यूपी पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी ने धमाकेदार जीत दर्ज की है, न केवल प्रदेश सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री की नींद उड़ी, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व जो कि यूपी का गढ़ समेटना चाहते थे, हालत ख़राब हो चुकी है। बंगाल से लेकर तमाम जगहों पर करारी हारी के बाद बीजेपी को अब लगने लगा है कि जनता उनका साथ छोड़ने लगी है। और ये सच्चाई भी है दोस्तों, क्योंकि एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है यूपी से ही, जहां पर यूपी में कोरोना भी बेकाबू हो चुका है। सरकार लॉकडाउन की बात कर रही है, सरकार 21 दिनों की लॉकडाउन की बात कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद अब 2 दिनों का और हफ्ते में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, लेकिन फिलहाल इससे कुछ होने वाला नहीं जब तक संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाता है। इस बीच आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी 75 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए वोटों से गिनती रविवार 8 बजे से जारी है। और इस बीच सपा नेता सुनील साजन ने कहा है कि फिलहाल जिस प्रकार अधिकारी पंचायत चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को छोड़कर बाकियों को जीत का सर्टिफिकेट देने में आनाकानी कर लोकतंत्र की गरिमा को तार-तार कर रहे हैं, वो अधिकारी याद रखें, सत्ता परिवर्तन इनके सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं है। 2022 में इनका भी इलाज कर दिया जाएगा, छूटेगा कोई नहीं। तो ये एक तरीके से सुनील साजन ने उन अधिकारियों पर भी बड़ा हमला बोला है। एक तरीके से उनको भी साफ चेतावनी दी है कि अगर आप पद पे रहना चाहते हैं तो ये 5 साल नहीं, 5 साल के बाद भी पद पे रहना होगा, तो फिर ठीक से काम करिए। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, फिलहाल बिग ब्रेकिंग में इतना ही। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि यूपी पंचायत चुनाव में भाजपा के इशारे पर धांधली भी हुई है, उसके बावजूद सपा ने प्रचंड जीत दर्ज की, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें।